नमस्कार, मैं अतुल परमार आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। भारत की भौतिकाकृति के बारे में यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम भारत की भौतिकाकृति के संबंध में चौथे स्थल रूप सागर तटीय मैदान के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोस्टल प्लेन्स प्रायद्वीपीय पठार विविध चौड़ाई वाले तटीय मैदानों से घिरे हैं। पश्चिमी तट पर निमग्नता और नमन के कारण नदियों के द्वारा निक्षेपात्मक कार्य नहीं हुआ है, जबकि पूर्वी तट पर उन्मग्नता के कारण नदियों ने विशाल डेल्टाओं की रचना की है। पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्व के तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल राज्यों में फैला हुआ है। यह मैदान 1500 किलोमीटर लंबा तथा 65 किलोमीटर चौड़ाई में अरब सागर तथा सह्याद्री के मध्य अवस्थित है। इस तटीय मैदान को पुनः गुजरात का तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कर्नाटक तटीय मैदान और मलाबार तटीय मैदान के रूप में विभाजित किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान, इस मैदान का विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों के सहारे लगभग 1.02 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। पश्चिमी तट की तुलना में यह तटीय मैदान अधिक चौड़ा तथा अधिक विस्तृत है। इस मैदान की औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। यह मैदान 3 उपखंडों में विभाजित किया जाता है: उत्कल या उत्तरी सरकार तट, दूसरा आंध्रा या काकीनाडा तटीय मैदान, तीसरा कोरोमंडल तटीय मैदान। गुजरात का तटीय मैदान, यह मैदान गुजरात में तटीय पट्टी के रूप में फैला हुआ है। पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, नर्मदा तथा तापी नदियों ने इसका निर्माण किया है। इस मैदान को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला कच्छ का मैदान, यह साबरमती, बनास आदि नदियों के कापीय निक्षेपों से निर्मित है। कच्छ कारण ज्वारीय पंख भूमि तथा अनेक जीवित एवं मृत खाड़ियों और भृगुओं कोस्टल क्लिफ का एक विस्तृत प्रदेश है। दूसरा जो है इसका भाग, वह कहलाता है काठियावाड़ तटीय मैदान। इस मैदान पर मिश्रित उच्चावची लक्षण पाए जाते हैं। भावनगर से दीव तक निमग्नता के सूचक खाइयां, ज्वारनदमुख और उन्मग्नता के सूचक अपतटरोधिकाएं तथा भूजीवा पाई जाती हैं। वेरावल से द्वारिका तक यहाँ तट सीधा मिलता है, जहाँ पर उन्मग्नता के प्रमाण अपतटरोधिकाएं, भूजीवा और दलदल पाए जाते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक भूजीवा। कोंकण तटीय मैदान, यह कर्नाटक के कारवाड़ से गुजरात के वलसाड़ तक लगभग 600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत एक निमग्न तट है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर तथा सागर तल से इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर के मध्य पाई जाती है। कहीं कहीं इस तटीय मैदान की ऊंचाई 300 मीटर तक भी पहुंच जाती है, जहां पर भृगु, लहरें, अपरदित चबूतरे, स्टेक आदि पाए जाते हैं, जो निमग्नता के सूचक हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का तीसरा जो भाग है वह है कर्नाटक तटीय मैदान। यह तटीय मैदान 300 किलोमीटर लंबाई में कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। यह 8 किलोमीटर से 24 किलोमीटर के मध्य चौड़ाई वाला है। प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है तथा अत्यधिक विच्छेदित है। इस मैदान पर भृगु तथा बालिका स्तूप अधिक पाए जाते हैं। मलाबार तटीय मैदान, यह मैदान मंगलोर से सुदूर दक्षिण तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह 20 से 100 किलोमीटर चौड़ा तथा 10 से 30 मीटर की ऊंचाई वाला प्रदेश है। यहाँ पर अनेक लगून तथा पश्च जल मिलते हैं, जिन्हें कयाल कहा जाता है। आप चित्र में एक लगून को देख सकते हैं जो एक रोधिका द्वारा बाधित है। पूर्वी तटीय मैदान का उत्कल तटीय मैदान,
इस तटीय मैदान को उत्तरी सरकार तट या गोलकुंडा तटीय मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान महानदी के डेल्टा तथा कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य 400 किलोमीटर की लंबाई तथा 100 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इस मैदान के किनारे पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो उन्मग्नता के परिचायक हैं। मैदान का विशिष्ट लक्षण चिल्का झील है जो एक लगून झील है। दूसरा है आंध्रा या काकीनाडा का तटीय मैदान। यह मैदान बरहानपुर उड़ीसा से पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है। यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदियों की डेल्टा स्थित है। इन दोनों डेल्टाओं के मध्य कोलेरू झील स्थित है। तीसरा है कोरोमंडल तटीय मैदान। पुलिकट झील से लगाकर कुमारी अंतरिप तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई तथा 100 किलोमीटर की चौड़ाई में यह मैदान फैला हुआ है। इस मैदान में कावेरी नदी का डेल्टा, पुलिकट झील जो एक लगून झील है, प्रमुख उन्मग्नता के लक्षण हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।